कर्क राशि वाले व्यक्ति काफ़ी तेज बुद्धि वाले होते हैं और इन राशि के लोगों को घूमने फिरने का काफ़ी शौक होता है और इस राशि वाले व्यक्ति फैसले लेने में अच्छी तरह से सक्षम होते हैं। ये मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से करने का गुण रखते हैं। इस महीने मई का महीना कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, आइए मैं इसके विषय में आपको बतलाता हूँ। देखिए, इस महीने कर्क राशि वाले लोगों का लिए कैरियर, धन और स्वास्थ्य का मिला जुला असर रहने वाला है। बृहस्पति इनके 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, जहां पहले से बुध उपस्थित हैं। इसी के प्रभाव से कर्क राशि वालों को नौकरी में कुछ बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। घूमने फिरने के दौरान चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से पैसों का नुकसान भी संभव है। इसके अलावा शनि 7वें घर का स्वामी है और 8वें घर में इसकी मौजूदगी के प्रभाव से आपको रिश्तों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कर्क राशि के हैं और आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको परेशानियां आने की आशंका है। चौथे घर में केतु होने के कारण परिवार के बीच विवाद होने की भी काफ़ी संभावनाएं हैं और अनबन हो सकता है। इस महीने के दौरान जातकों को अपने सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। खास तौर पर अपनी आँखों को और दांतों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप योग और ध्यान लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आइए मैं आपको बतलाता हूँ विस्तार से कि आपका मई का महीना कार्य क्षेत्र, आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बतलाता हूँ कि कैरियर के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए मई कैसा रहेगा। तो देखिए, बृहस्पति की 10वें घर में गोचर के कारण आप काम का दबाव और बाधाओं का सामना कर सकते हैं। जो लोग अपनी नौकरी में किसी बड़ी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि शनि 8वें घर के स्वामी के रूप में 8वें घर में ही स्थित है। इस बात की भी संभावना है कि कुछ जातकों की बेहतरी के लिए उनकी नौकरी छूट जाए और उन्हें कोई दूसरा नौकरी भी मिल जाए। पहले घर में 10वें घर के स्वामी के रूप में मंगल का कमज़ोर स्थिति में होना यह दर्शाता है कि आपकी नौकरी में बदलाव संभव है। अपने कामों को लेकर आपको प्रशंसा या पहचान नहीं मिलेगी। जो जातक अपनी नौकरी में किसी तरह के प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, उन्हें यह महीने थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और अगर कर्क राशि के आप हैं और बिजनेस करते हैं तो आपका उत्साह थोड़ा बढ़ाने वाला न्यूज़ है, क्योंकि आपको प्रतिद्वंदियों से काफ़ी कड़ी टक्कर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जीत आप ही की होगी। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि का मई का महीना कैसा रहेगा। तो 8वें घर में शनि, 10वें घर में बृहस्पति और राहु के प्रतिकूल स्थिति के होने के कारण आपको आर्थिक तौर पर परेशानियां झेलनी पड़ सकती है और खर्च भी अधिक करना पड़ सकता है। इसके कारण आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और इसलिए आपको थोड़ा संभल कर यह महीने में आर्थिक दृष्टिकोण से रहना चाहिए। बिजनेस करने वाले जातकों को थोड़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है और आपका बिजनेस थोड़ी मध्यम रफ्तार से चलेगी और इसकी वजह से थोड़ी परेशानी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। परंतु ओवरऑल आपका आर्थिक दृष्टि से अगर यह देखा जाए तो यह महीना नॉर्मल ही रहेगा। आइए मैं आपको बतलाता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि वाले व्यक्तियों का मई का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, केतु के चौथे घर में होने के कारण आराम संबंधित परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। आपको अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, खास तौर पर अगर आपकी माँ बीमार हैं तो, यानी अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए आपको अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। शनि के 8वें घर में होने से और दूसरे घर में उसकी दृष्टि से आपको दांतों की परेशानी, आँखों में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। परंतु
8वें घर में शनि के प्रभाव से जातक अपनी सेहत को लेकर हालांकि थोड़ी असुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन आपकी परेशानियां बढ़ेंगी नहीं। आप भगवान शिव की आराधना करते रहें, आप इन सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आपका प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह मई का महीना कैसा रहने वाला है। तो देखिए, प्रेम और शादीशुदा जीवन में भी कर्क राशि वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि 7वें घर के स्वामी के रूप में 8वें घर में मौजूद हैं और इसके साथ बृहस्पति 10वें घर में हैं। इसकी वजह से आपको कई रिश्तों में खटास का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र हालांकि प्रेम का ग्रह माना जाता है और वे 12वें घर में स्थित हैं, इसी के कारण जातकों को प्रेम संबंधों में परेशानी होगी और आपको अपने जीवन साथी से कम प्रेम मिलने की आशंका है। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आपका आखिर क्या आप ऐसे उपाय करें जिससे कि आपको यह महीना बहुत ही फायदा दे। तो देखिए, सबसे पहले आप नोट कर लें कि रोज आप कम से कम 11 बार ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा आराधना करें और संभव हो तो इस दिन चंद्रमा देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करें। सोमवार का व्रत भी आपके लिए अच्छा और मददगार हो सकता है। हर सोमवार शंकर भगवान के मंदिर जाएं और शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाएं और हर शनिवार गरीबों को कुछ नमकीन चीज़ शाम के 3 बजे से 4 बजे के बीच में कुछ खाने को दें। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको मेरा बताया हुआ उपाय लाभान्वित करेगा। धन्यवाद।